So we'll start with our meditation. Just close the light. हमने पिछले दिनों मरणानुस्मृति का काफी अभ्यास किया। उसको भी उचित प्रकार से करने से भगवान कहते हैं इट टेक्स अस बियॉन्ड डेथ। अल्टीमेटली तो उस मरणानुस्मृति करने का भी उद्देश्य यही है, दैट वी गो बियॉन्ड डेथ। जैसे मुझे लगा कल भी शायद कई लोगों के लिए वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रश्न कि मृत्यु से कैसे बाहर निकले हैं, या जैसे मोगराज कहते हैं मृत्यु का राजा हमें देख ना पाए, क्या करें, उसका उत्तर भगवान ने कई जगह दिया है। आई थिंक मोस्ट पोएटिकली जो मुझे बहुत सटीक लगता है और शायद कई बार मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है, पारायण भग्ग में मोगराज का प्रश्न, कथं लोकं अवेक्षन्तं मच्छु राजा न पश्यति। इस संसार से हम कैसे संबंध रखें, कैसे संसार को देखें ताकि मृत्यु का राजा हमको देख ना पाए, अर्थात हम मृत्यु के क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। एंड द वेरी पिथी आंसर लॉर्ड गिव्स, जस्ट 4 लाइन्स। शून्यतो लोकं अवेक्षस्व मोगराजा सदासतो अत्तानुदिट्ठिं ऊहच एवं मच्छु तरोसिया। इस श्लोक को शून्य देखो, शून्य अर्थात सारहीन है, इसमें कुछ सार नहीं है। और मोगराज सदा सतीवान बने रहो। और किस एटीट्यूड से, अत्तानुदिट्ठिं ऊहच, जो सेल्फ व्यू है, अत्ता की जो व्यू है कि मैं हूं, इसको त्याग के, एवं मच्छु तरोसिया, तो तुम मृत्यु से बाहर निकल जाओगे। देन ही कंप्लीट्स इट, एवं लोकं अवेक्षन्तं मच्छु राजा न पश्यति। जो भी इस तरह से संसार को देखता है वो मृत्यु के राजा के चंगुल से निकल जाता है। तो क्या मुख्य बात कही गई कि संसार जो है सारहीन है, उसमें सार नहीं है। और उसी को समझाया गया कि अत्ता भाव को त्यागना है, अनात्म भाव को आत्मसात करना है। तो यही तीसरा लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, जो अनंतर लक्षण सूत्र में भी उसी की चर्चा है। तो हम आज से शुरू करेंगे चर्चा, ये समझने की, तोड़ तोड़ के एक एक एलिमेंट पे जहाँ जहाँ हमें दिक्कत होती है। रूपं अनत्ता, रूपं अनत्ता हम चैंट करते हैं। बाकी भी खंड भी है, वो एक एक करके हम ले रहे हैं। तो अभी इसी पे फोकस करेंगे, रूपं अनत्ता, क्योंकि यही सबसे सॉलिड चीज है और इसी को अनत्ता मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। And we'll start from our common sense perceptions. हमारी वर्तमान वास्तविकता क्या है कि लोग हमें
हमारे शरीर से ही पहचानते हैं। मैं स्क्रीन पे कुछ चेहरे देख पा रहा हूँ, तो उन चेहरों के आधार पे ही तो मैं जानता हूँ ये बंते जी हैं, ये दीप्ति है, ये सोनल है। और कैसे जानता हूँ मैं? और कोई तरीका नहीं मेरे पास पहचानने का। तो यही हम सबके लिए सत्य है कि लोग हमें हमारे शरीर से पहचानते हैं। दिक्कत ये होती है कि ये परम सत्य बना लेते हैं, भूल जाते हैं कि ये व्यवहारिकता है। और शरीर में भी क्या दिखता है? केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचा, यही 5 चीजें हैं जो बाहर से दिखती हैं। बाल, केश, शरीर के बाल, सिर के बाल, नाखून, दांत, त्वचा। और त्वचा भी सारी तो नहीं दिखती, अधिकतर भाग तो ढका ही हो रहता है। बाहरी आवरण, कपड़े, घड़ी, जूते, फोन, पेन, न जाने क्या क्या। यही हमारी पहचान बनते हैं। इसी से लोग हमें पहचानते हैं, और उसी के प्रति हमारा उपादान हो जाता है, क्लिंगिंग हो जाती है। हालांकि वो निरंतर बदलते रहते हैं, हमारे अनुभव में आता है, उसके लिए बहुत प्रज्ञा की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम अपने बचपन के फोटो देख लें तो सब समझ में आ जाता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि कपड़े वगैरह जो हमारे ज़्यादा आइडेंटिफायर बन गए हैं आजकल, वो हम बदल सकते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसी प्रकार हम शरीर को भी चाहते हैं कि वो रिन्यू होता रहे। कपड़े रिन्यू हो रहे हैं, शरीर भी रिन्यू हो जाए। और जरा धम्मोमी हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। और उस जरा के प्रभाव को कम करने का जो प्रयास है, बालों को संवारने का प्रयास, शरीर के बालों को संवारने का प्रयास, त्वचा को संभालने का, नाखूनों को, दांतों को, खरबों का उद्योग है सारे संसार में। क्योंकि अनित्यता हमें अस्वीकार है, अच्छा नहीं लगता, अनित्यता मान्य नहीं है। ये अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन हमारा बचपन से ही, जीवन भर हमें यही समझाया जाता है, ये तुम हो, कपड़े ठीक से पहनो, ठीक से दिखना चाहिए। You should not only be good but also appear to be good. इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है। बड़े हो रहे हो, जॉब नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें सुन सुनकर स्वाभाविक रूप से शरीर से तादात्म्य हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाती है। ये मेरा है, ये मैं हूँ। आत्मा के चक्कर में तो शायद ही कोई हम लोग पढ़ते होंगे, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा अभी। ये सामान्य सी बात लगती है कि हाँ यही मैं हूँ, ये मेरा है, शरीर मेरा है। और हाँ, उसके सिवा और बाकी खंडों से भी अलग अलग समय पे अलग अलग आइडेंटिटी हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा आइडेंटिटी तो शरीर से ही बनती है। अब एक तरफ ये व्यवहारिकता, हमारा सत्य जो
द रियलिटी ऑफ डे टू डे लाइफ। भगवान हमें कहते हैं कि भाई यंग किंची रूपम, जो भी रूप है, जो भी शरीर, उसको जानो। नहीं तंगमम नहीं सोहम अस्मी न मैं सो अत्ता थी। ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। और क्या उसका आर्गुमेंट भगवान ने दिया? पहली बार, ये शरीर जो है, और यही आर्गुमेंट सबके लिए, तो अभी शरीर पे फोकस करेंगे। तो ये शरीर है, ये बीमार पड़ जाता है, हमारी सुनता नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं। तो इसलिए मेरा होता तो मेरा कहना मानता, मेरी आत्मा होती तो दुखी ना करती हमको। और फिर आर्गुमेंट देते हैं भाई जो अनित्य है वो कैसा है? दुख है। और जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे ये समझना कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है, ठीक है? तो सभी उत्तर देते हैं नहीं बनते। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सबसे, मैंने इस पर काफी समय लगाया। मैंने जैसे कहा, हम आत्मा पे तो हमारा कोई ज्यादा इंसिस्टेंस नहीं है कि क्या है या नहीं है, बट मैं हूँ, मेरा हूँ, तो बात समझ में आती है ना। तो अगर हमसे भगवान ये प्रश्न पूछें, जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, उसे ये मेरा है, ये मैं हूँ, मैं कहूँगा इसको समझने में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं हो सकता? जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, वो मेरा क्यों नहीं हो सकता? ये व्यवहारिकता आधारित तर्क है ना, कॉमन सेंस का जो। और विश्वास है जरूर मन में कभी कभी उठता होगा, अगर कोई अम, हम लोग इन्वेस्टिगेटिव, हमारा टेम्परामेंट है, तो ये प्रश्न बहुत जरूर उठता है, दिक्कत क्या है? मेरा घर है, मेरी कार है, मेरे सामान है, वो सब अनित्य है, परिवर्तनशील है, थोड़ा दुख देता है, थोड़ा सुख देता है। जैसे शरीर भी थोड़ा दुख देता है, थोड़ा सुख देता है, लेकिन है तो मेरा ही। तो इसमें विचार करके देखें थोड़ी देर शांति से। लेट द माइंड calm down now with these thoughts. We don't do anything. We don't apply our normal thinking faculty, but just calm down the mind, let these thoughts sink in, and देखें क्या मन में भाव जागता है इस विचार के प्रति। Do we agree with this argument or not? So we'll keep quiet for 10 minutes, calm down the mind. I've instigated you already. So we'll calm down the mind and then let's see what reflection arises. क्यों नहीं है मेरा शरीर? क्यों नहीं है मेरा? बदलता है, ठीक है। So let that question sink in and let us, जो भी हमारा डिफॉल्ट मेडिटेशन तरीका है, बैठे हुए, चले हुए, चलते हुए, खड़े हुए, करें। फोकस करें अपने आप, अपने ऑब्जेक्ट पे, विदाउट थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड लेट द response come from within, from the pure mind. Naturally come after some time, so keep quiet for 10 minutes.
भाई कोई बहन बताना चाहेंगे आपको क्या लगता है क्यों हम ये नहीं कह पा रहे जो हम अपने बाकी पोजीशंस के बारे में कहते हैं, समझते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। मैं हूँ तो नहीं कहते ऑब्वियसली, मैं कार तो मैं नहीं हूँ, मेरा तो है ही है। तो शरीर के बारे में क्यों नहीं कहते कि ये मेरा है? क्या दिक्कत है उसको कहने में? और अगर मेरा नहीं है तो फिर किसका है भाई? जस्ट वर्किंग एट द कन्वेंशनल लेवल आर्गुमेंट्स, क्योंकि वो हमको भ्रमित करने में काफी सक्षम है। Anybody would like to say anything? Good if you can have a short discussion. Please go ahead, go ahead. सर ये तो बिल्कुल क्लियर लगता है कि ओनरशिप नहीं है उसके ऊपर मेरी किसी की भी, because there's nothing I can command it to do or anybody can command it to do. Same it thing. happens Same according thing. to The same thing is true of a car and a laptop and anything for that matter. true. It is true for them also. There is no basic ownership of anybody or anything. Yeah. So we are defining ownership as in a particular manner, isn't it? We're defining ownership in a manner that it should be under my command, it should be under my control. Then we can say that it is mine. Does that argument sound very strong? It's just a way of defining. So I'm just trying to play devil's advocate so that we are forced to break this apart. Ownership also to the extent that anything can happen to it anytime. I have limited control, but not absolute control. I can restrain myself from doing wrong things. I can get myself treated if I fall sick. But the difficulty that comes in my mind is that there is still the feeling that there is something I can do. I can take some action when needed. Yeah, very true, very true. Till we come to our age, Professor साहब, तब तक तो यही लगता है I can do anything. अब जाके लगने लगा कि it's really going on its own way. कार नहीं होती है तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है उसमें. I'm just taking that example because so that we get stirred up. अभी आप जैसे कह रहे थे कि कार की बात कर रहे हैं आप, जैसे कि कार जो है वो मानते हैं ना उसको अपना. हाँ वही मैं अपना इन अ सेंस कि ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर कोई खराबी कुछ इसमें हो जाए तो देयर इज समबडी टू रेक्टिफाई इट. कुछ ना कुछ तो इस पे काम किया जा सकता है. एंड यू टेक इट टू द वर्कशॉप, गेट इट रिपेयर्ड, and that way, because you are owning that car, means it is under your control. Yeah, limited control. To repair and do whatever has to be done, and ultimately if it cannot be done, then you junk it. So that is the example to the limited scope. Limited control, yeah. Limited control mein hai. Same thing is true of body. Yeah, because we take care of it whenever we feel if you don't ill or anything and go to the hospital and everything, we do take care from childhood to till we die. तो उसका ख्याल रखा जाता है और उसको देखा जाता है. तो उसको मेरा क्यों नहीं कह रहे हैं हम? भगवान क्यों कह रहे हैं कि वो तुम्हारा नहीं है?
We need not, the Buddha doesn't want us to believe him directly without any argument. जो उन्होंने आर्गुमेंट वो दिया तो यही है ना कि भाई ये क्योंकि ये अनात्म मतलब ये अनित्य है और दुख है, हाँ, तो जो चीज अनित्य है और दुख है वो और मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मैं बीमार पड़ता हूँ, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, और ये सब चीजें हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसलिए टीचिंग्स में तो यही है कि बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स यू कॉल इट अनात्मा. yeah, so I would say, does it, this argument satisfy us? That is the point. मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ, क्या हमको ये सेटिस्फाई करती है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तर्क संगत लगती है, and therefore we fully agree with it. हमारे को That's what I read in the Sutta also. Bhagwan is not saying that it is wrong to say ये मेरा है या मैं हूँ, but it's not wise to say that. Because I mean, this is the message somehow I read into the lines. क्योंकि क्वेश्चन भी यही है कि क्या इसको अपना समझना ठीक है. So it's not that the being does not exist. Probably it is not wise to look upon the being in this manner. That's the way I interpret this. I may be wrong, of course. बदल रहा है, अपना नहीं है. क्यों नहीं, अपना क्यों नहीं है? क्योंकि बदल रहा है ना, मैं मेरी मर्जी से नहीं बदल रहा ना. वो तो आपको अपने कपड़े तो अपने लगते हैं ना. तो वैसे जनरल तो मैं सामान्य तौर पे कह रहा हूँ, अपना नहीं बदल रहा है. सामान्य तौर पे जैसे मैं बीमार नहीं होना चाहती, बीमार हो जाती हूँ. आप नहीं चाहते कि हमारी कार खराब हो जाती है. हाँ, सड़क पर खराब हो जाती है. हाँ, कुछ भी मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते तो हो जाती है. It is true of everything. That's what I'm saying. It is true of everything. तो हमारा है ही नहीं कुछ कंट्रोल इस पर. गाड़ी खराब होगी तो हमारा क्या कंट्रोल है? तो इसलिए वो बीमारी नहीं होनी चाहिए फिर. मतलब वो हम मानते वैसे हमारी नहीं है, हम मानते हमारी है क्योंकि वो पॉजिटिवनेस होती है कि हाँ. लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शरीर के बारे में तो दिख रहा है ना अनुभव के स्तर पर कि बदल रहा है. तो कार भी बदल रही है भाई. कार का हम लोग इतना सोचते नहीं, भौतिक वही तो काम इतना सोचते नहीं. सोचो ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ, let us think क्या कहाँ दिक्कत हो रही है. टू द एक्सटेंट कि जैसे हम बीमार पड़े और हम अस्पताल गए और हमने इसको ठीक किया बॉडी को जितना हम कर सकते थे, और ऐसा तो है ही कि जो एक लाइफ स्पैन पहले 60 साल का था, आज की डेट में वो बढ़ गया है. पहले लोग 50 साल में भी मर जाते थे, आज लोग 80 साल 90 साल तक जी लेते हैं बिकॉज ऑफ द केयर दैट द बॉडी गेट्स. कार का तो 15 ही साल है यार, कार का लाइफ स्पैन. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब ह्यूमन लाइफ की. सुनिए ना, हाँ, मैं आर्गुमेंट को वहीं पे बंद करना चाहता हूँ कि कार की लाइफ 15 साल है, आप चला ही नहीं सकते 15 साल से ज्यादा. ठीक बात है. तो फिर वो तो इससे भी ज्यादा अनित्य है. सोच है ना, सोच नहीं. यस, पूनम, यू वांट टू से? यस सर, क्योंकि हमारा जो शरीर का जो मन से बहुत अटैचमेंट या मन से बहुत कनेक्शन है. अटैचमेंट तो अभी फिलहाल नहीं बोलूंगी, कनेक्शन होने की वजह से हम सोचते हैं कि क्योंकि पेन हुआ तो माइंड को वो ट्रांसमिट करता है, और जब ट्रांसमिट कर रहा होता है तब हमारे को लगता है वो तो बात का प्रोसेस है कि वो अच्छा बुरा नहीं अच्छा, इस सेकेंड एस्पेक्ट है. बट क्योंकि शरीर का मन पे प्रभाव बहुत अधिक है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि ये हमारी चीज है या ये इसका इफेक्ट हो रहा, मतलब मैनिफेस्टेशन दिखता है. जब मेरी कार मैंने एक नई खरीदी थी तो कुछ ही दिनों में उसको एक ने ठोक दिया, बहुत कष्ट हुआ.
शरीर में भौतिक ही है। शरीर में भौतिक है। हेलो हेलो सर, इफ आई मे। हाँ हाँ बोलिए। सर मतलब अत्ता का जो कॉन्सेप्ट है कि मैं हूँ, तो कन्वेंशनल वर्ल्ड में हम जो भी चीजें करते हैं, तो अगर ये आइडेंटिटी अगर हम नहीं रखते कि मैं हूँ या तुम हो, आप हो, कुछ अलग है, तो वो कन्वेंशनल वर्ल्ड में पैरालिसिस हो जाएगा, चीजें हम कर नहीं पाएंगे। तो अनंता का कॉन्सेप्ट एट इंटेलेक्चुअल लेवल तो ठीक लगता है, पर कन्वेंशनल लेवल में हम जब चीजें करते रहते हैं तो उसको यूज नहीं कर पाते हैं। Is अनंता a concept or a reality? या एज भगवान से तो यस, दैट्स अ रियलिटी, एज जैसे भगवान बताते हैं। तो इट लुक्स, एज फार एज मैं कंसर्न, आई हैव नॉट रियलाइज्ड इट in that sense. I'm trying to just understand. So Sabhi, this is true of everybody. We are all doing that. We are all challenging our belief systems. So if you take the conventional wisdom ahead, modern science के हिसाब से शरीर को क्या माना जाता है कि भाई ये प्योरली मटेरियलिस्टिक परसेप्शन है शरीर के बारे में yes, कि माता पिता के शरीर के कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्ट के मिलने से एक फीटस की उत्पत्ति हुई, फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले गए, आहार अपच्य दिया गया, धीरे 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 शरीर बढ़ता चला गया और मैं बन गया, yes sir, है ना। yes, और उसको भी उस ओनरशिप के हिसाब से देखें तो फिर तो ओनर्स जो है इस शरीर के हमारे पेरेंट्स हुए। फिर ओनरशिप की बात की, बनाने की बात की, किसने बनाया, क्या किया। कन्वेंशनल वर्ल्ड की बात करें, कन्वेंशनल विजडम की, इवन देयर कार तो मैंने अपनी मेहनत से पैसे खरीदी, खर्च किए, खरीदी, कुछ मेरा उस पर कन्वेंशनल वर्ल्ड के हिसाब से भी एक कार बनता है कि भाई ये मेरा है। बॉडी तो मैंने नहीं बनाई ना। वहाँ भी it is not ownership of parents, but it is simply conditions creating that fetus from which the being is born. जी, I'm just trying to see the conventional arguments. Where does it take us? So, from conventional wisdom, it should belong to the parents. कि parents का है। पर दिक्कत ये है कि वो पेरेंट्स की बॉडी जिससे वो बना है वो भी उनकी नहीं है, तो किसी उनके पेरेंट्स की है। एंड नाउ यू कैन टेक इट टू इन्फिनिटी। तो फिर ये अल्टीमेटली आता, अगर थीस्टिक नोशन है तो ये ईश्वर का बनाया हुआ है, और अगर एथीस्टिक नोशन है तो बिग बैंग से बना था। साइंटिस्ट तो यही कहते हैं कि बाय रैंडम म्यूटेशन कुछ चीजें इकट्ठी होती चली गई, ये मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए, फिर ये बना एक सिंगल सेल, मल्टीपल सेल, और हम बन गए। तो अगर कन्वेंशनल विजडम भी ले लें तो अल्टीमेटली द बॉडी बिलोंग्स टू नेचर। If we leave aside the creation part, modern science also says the same thing. It is, if you look at its constitution, it is built up of particles of all kinds of things and so on, which are electron, proton, neutron, are part of nature. But that's one way of understanding anatta, perhaps. Yeah, the problem is that there remains an innate feeling. एक feeling बनी रहती है कि ये मेरा है. So that to me, sir, looks like a result of continuity of experience. Because, for example, I don't think a child will have that feeling.
The Yeah. feeling probably develops at a certain age, and that's because there is an experience and a memory of that experience. Yeah. That's sustained in us, and that probably gives us this kind of The sense, consciousness carries that memory, and therefore you get that feeling. yeah. So if you look at it, अगर हम ध्यान से इसको देखें कि ये समझते हुए भी कि इनेट फीलिंग कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये बनी रहती है, तो इसका क्या कारण है? We should really investigate deeply about that. That is from one perspective. But if you look at from the perspective of the ultimate truth, अगर परमार्थ सत्य के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ और ही कहानी हमें सुनाई जाती है. शरीर क्या है? In Buddha's teaching, there are many suttas very clearly says, deed born body, कर्म से उत्पन्न हुआ शरीर. Whatever here in the past with this deed born body is all to be experienced here. Is Anguttara Nikaya. A very clear specification comes in Samyutta Nikaya 12.37. Na tumha sasutta. It's not yours. So I just taken out a small extract from there. Because, now let me read Pali, it's very simple. Nayam bhikkhave kayo tumhakam napi annesam. ये काया न तुम्हारी है न किसी और की है. What do you do with it? Then further, second line. Puranam idam bhikkhave kammang abhisankhattam abhisanchetitam vediniya tattabham. ये पुराना कर्म है जो कि, और आपको देखना चाहिए अभिसंखतम ये जनरेट हुआ है और इस तरह से इसकी जो अभिरचना हुई है वो पुराने कर्म के कारण हुई है. किस लिए? वेदयितम तत्थब्बम, as something to be felt. Totally different perspective of the ultimate truth. What does it remind us? Sankhara pacchaya viññānam, viññāna pacchaya nāma-rūpam. This is what it reminds us. So body is produced by old karma, generated by it, conditioned by evolution. Chetita, based on evolution, and it is to be felt. It is a basis for what is to be felt, because it is a basis and object of feeling. एक और सूत्र आता है इसमें 35.146. He extends it to every sense object, every sense base. Chakku bhikkhave puranam kammam abhisankatam abhisanchitam vedinitam, and so on. Eye is old karma. It should be seen as generated and fashioned by volition to be felt. And similarly about ear, nose, tongue, body, tongue and mind. ये पुराने कर्म हैं. अभी कर्म किसके हैं भाई? Obviously, it's referring to the Patisandhi Chitta. It's not exactly using that word. So it's actually Abhidhammic explanation which makes sense here. तो प्रश्न ये होता है कि मैं जब पैदा हुआ तो किसके कर्मों का फल है ये? A very difficult question.
मैं तो अभी पैदा हुआ 70 साल पहले, तो जब मैं पैदा हुआ तो कर्म कहाँ किए मैंने? अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच लीड्स, अगर क्योंकि हमने अभी विधम्मा का थोड़ा पढ़ाई की थी, समझा था उसको, अंडरस्टूड हाउ द Patisandhi Chitta arises and what is happening. Now all that, if you put it in the context properly, we'll be able to get some idea of what is being said. ये शरीर पुराना कर्म है, ये आंखें पुराना कर्म है, नाक पुराना कर्म है, कान पुराना कर्म. So of course a challenge to all materialistic thinking. So few minutes, let us keep quiet and try to see whether we can make out anything out of it. When we have so much of discussion and you want to reflect on some deep issue, the only practice should be to calm down the mind. Just calm down the mind. Don't think. Just calm down the mind and then let some insight emerge.
So you can relax for a minute and then carry on with the chantings. यदि कोई अर्जेंट प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं. नमस्कार सर. नमस्ते. सर मुझे भी इससे पहले आपने बताया कि हमें इस तरीके से अभ्यास करना है, तो जैसे पहले अगर इस तरीके से कभी ख्याल आता था तो ये पता नहीं था मुझे कि ये भी मेडिटेशन का एक पार्ट है, ऐसे भी मेडिटेशन किया जाता है. तो अब जिसमें एक चीज, कुछ चीजें मैं पूछना चाहूंगी, क्या हम ऐड कर सकते हैं कि जैसे बचपन से ही फीमेल के लिए ये बात है कि अगर जैसे हमारा मायका छूटता है या नैनीहाल छूटता है तो वो भी तो सर छूट ही रहा है ना. फिर तो हम जो पति का घर आ गया तो वो अब हमारा, हम हमारा कह रहे हैं उसे. ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में सर बचपन से जो चीजें हमारे, हम जिसे कॉपी पेन से लेके छोटी छोटी चीजों को अपना मानते रहे, वो टूटती रही, खत्म होती रही और हम फिर आगे बढ़ते चले गए. और इसी तरीके से सर जैसे हम शमशान घाट में जाते हैं कहीं तो हम देखते हैं वहां पे जिस तरीके से शरीर जलते हैं, तो वो भी तो इसका एक पार्ट हो सकता है ना मेडिटेशन को लेकर. तो क्या हम इन सब चीजों को भी ऐड कर सकते हैं उसमें मेडिटेशन में? Of course. जो भी इनसाइट डेवलपमेंट है, जो भी हम कहते हैं प्रज्ञा को बढ़ाना, अंतर्दृष्टि बढ़ाना, इनसाइट मेडिटेशन, उसका मतलब सामान्य चीजों को देख के लोग इनसाइट कैन डेवलप बाय वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट. कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, जंगल में चलते हुए पेड़ों को देखते हुए कि देखो पेड़ जो है एक सीधा भी होता है, एक टेढ़ा भी होता है. हम उससे कोई प्रोटेस्ट तो नहीं करते कि टेढ़ा क्यों है तू. We see the beauty in the forest, in some trees are growing, कोई टेढ़े गुजर रहे हैं कोई, and we understand, then we say हाँ भाई उसको हवा नहीं ला, सूरज की रोशनी ठीक से नहीं मिली तो फिर टेढ़ा हो गया ऐसा. Exactly same thing is happening in the world. Some people are of this kind of character, some people of that character, because of different upbringing, different conditioning, different ahara, basically different ahara. So that's how people develop insight and then they come to peace कि हाँ संसार में भी ऐसा ही है भाई. जैसे जंगल है, जैसे प्रकृति का भाग है जंगल, वैसे हम भी प्रकृति का भाग है वैसे. So it's a very valid way of developing insight. जो है वो एक ही तरीके से डेवलप हो गया ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है. There are so many different ways by which insight into any contemplation into impermanence, any contemplation into the unsatisfactory aspects of our life, they are very valid contemplations for taking us in the direction of seeing all round impermanence, all round unsatisfactoriness, and ultimately impersonality. उसमें कोई वो कुछ कम है ये ज्यादा ऐसा नहीं है. सर इसमें एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, ये थोड़ा सा पर्सनल है कि जैसे कभी कोई पूछते हैं, जैसे कभी कोई बोलते हैं कि ये हमारा, मेरे घर मुझे मिल नहीं रहा, अभी कुछ समय पहले की बात है, तो वो कहेंगे कि हमारा घर हमें नहीं मिल रहा, हमारे बहुत केस चल रहे हैं. तो सर जैसे एक थॉट प्रोसेस मेरी तरफ से मेरा बना हुआ है माइंड में कि मैं, मन में आता है कि जहाँ हम रह रहे हैं ये भी मेरा तो है नहीं, एक समय में निकल जाना है. तो अचानक कन्वर्सेशन में मुंह से निकल जाता है कि ये भी आपका नहीं है, तो जो सामने वाला है वो उस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ओके, तो वो थोड़ा सा वैसा आंसर नहीं देते हैं. तो क्या हमें सच में उनके साथ कन्वर्सेशन में उनसे ऐसी बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए? We should not. We have to be mindful of in our day-to-day life किससे कन्वर्स कर रहे हैं, तो सामने वाला कैसा है, कितनी उसकी
समझ है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसका भाव है। और कन्वेंशनल रियलिटी का अपना एक नियम है ना, तभी हमने कन्वेंशनल रियलिटी से बात शुरू की। We do take care of everything, things properly in the conventional world. तो कन्वेंशनल वर्ल्ड में हमारे मन में अल्टीमेट ट्रुथ के हिसाब से हम इंटरेक्ट करें, बट ये भी तो ट्रुथ है कि सामने वाले को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। वो भी तो सत्य है ना। फिर मतलब क्योंकि हम दूसरी बात तो कर नहीं पाते, तो इसका मतलब हमें वहां पे शांत हो जाना चाहिए। Yeah, we should keep quiet. Certainly. जहाँ हम कोई भी बात करनी चाहिए जो कन्वेंशनल लेवल पे भी ट्रू हो और अल्टीमेट लेवल पे भी ट्रू हो, एंड दैट में बी whether it is agreeable disagreeable is a matter of judgment. किसको क्या कहना है वो जजमेंट की बात है, टैक्टफुलनेस की बात है, कब क्या कहना है। अब पिछले दिनों इतने अकाल सो कॉल्ड यंग लोग की मृत्यु हो गई, कुछ हो गया ना। इफ यू टेल द immediate parent that this is his or her karma, it may hurt the person. You have to wait for appropriate time and opportunity to speak in proper language. तो गड़बड़ हो जाएगी ना। थैंक यू सर। हाँ जी, दीपक जी। ये जो आज का सेशन जो खत्म हो रहा है, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल मेरे मन में छोड़ रहा है कि ये जो शरीर है, ये किसके कर्मों का फल है ये? हाँ, तो एक बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं सोचा इसके ऊपर काफी, तो जवाब जरा मुश्किल है, लेकिन एक प्रोबेबल आंसर जो कुछ थॉट्स आए हैं, आई थॉट आई विल शेयर। प्रोबेबल मत दो, जब श्योर हो जाओ तब देना। तो अच्छा बड़ा मुश्किल सवाल है। तो वेट कोई जल्दी छोड़ना है। अच्छा, कल फिर करेंगे, कल चर्चा करेंगे। वी हैव फुल डे टू रिफ्लेक्ट ऑन। आई हैव फोर्सिबली टेकन ए डिफरेंट रूट ताकि कन्वेंशनल रियलिटी से करें तो थोड़ा आई डोंट वांट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल, सो वी we'll discuss it tomorrow. ठीक है। तो एक दिन बैठ के हम भी थोड़ा इस पे देखें तो सही क्या हो रहा है। Looks like all vibrations, but anyway we'll discuss tomorrow. Yeah. Looks like all vibrations. जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। Thank you. Yes, Poonam, you have to say something. Sir, just a thought came. तो कर्म भी क्या कंडीशनैलिटी है? Think about it yourself. You should think of it. These are the questions which you should answer for yourself. मेरे आंसर देने से ना बात बनेगी नहीं, वो फिर मेमोरी होगी या ठीक है कह दिया सुन दिया। You sit and mull over it ना, 1-2-4 घंटे चुपचाप बैठ के क्या हो रहा है, then find out. That will become your knowledge then. Otherwise it will be a herd knowledge. ठीक है, श्रुतमय ज्ञान, चिंतनमय ज्ञान तो बने कम से कम। श्रुतमयी प्रज्ञा की जगह चिंतनमयी प्रज्ञा बनेगा। That will be the second very important step. Then it will become भावनामयी। श्रुतमयी नहीं से भावनामयी जानना नहीं पॉसिबल होता। So that's why we stop. We don't answer all questions, especially of this nature. कोई डाउट हो भगवान की शिक्षा के बारे में तो देखते, that's a different matter. कैसे करना है वो बता, but not such fundamental things. We should penetrate into them on our own. जितना भी हम चिंतन कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो हो पाएगा तो फिर देखेंगे आगे। So I left it midway because of this very reason. Said we should contemplate. हमने इतना चर्चा की है इतने दिनों में, इतनी खास तौर पे पिछले 2-2.5 साल से तो इतनी चर्चा की है कि और बोलने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। You have to know really regurgitate, उसको दोबारा रिवाइज कर करके and find answers. That is then there will be some impact, very powerful impact. Good, thank you very much. So over to you, Nikhil.